हेलो। आजमाइश की घड़ी है, इम्तहान करी है, हौसला बुलंद रखिएगा, बाजी ज़रूर जीतिएगा। जैसा कि इट वाज प्री अनाउंस्ड, ये पहले मैं बता चुका था कि प्रत्येक हमारा जितना भी लेक्चर होगा और ये लेक्चर के बाद आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस होंगे। तो ये प्रॉब्लम प्रैक्टिस ये दो प्रकार के प्रॉब्लम्स होंगे, एक हमारे सेंटेंस इंप्रूवमेंट होंगे और एक हमारे कॉमन एरर्स होंगे, दो होंगे। तो इस वीडियो में हम देखते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। देखिए कितना बनाते हैं आप। अगर आप 80% से ऊपर चले जाते हैं तो वाकई आप कन्फर्म जोन में हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, और बस आपको बने रहना है। और अगर उससे थोड़ा नीचे आते हैं तो थोड़ा सा और जोर लगाने की ज़रूरत है आपको। में देखते हैं द फर्स्ट वन बिफोर यू ऑल, और ये देखते हैं हम कि ये है हमारा पहला। ये जाहिर है सेंटेंस इंप्रूवमेंट बेस्ड ऑन सिंटेक्स, ये सिंटेक्स पर बेस्ड है, आधारित है। लास्ट इवनिंग, पिछली संध्या, आई वेंट टू द ऑप्टिशियन, मैं चश्मे के पास गया, चश्मे वाले के पास गया पिछली संध्या। एंड और बाउट स्पेक्टेकल्स, और यहाँ टेकल्स को आपको सुधार करना है, इंप्रूव करना है। तो यहाँ देखिएगा, आपको याद आ रहा होगा लेक्चर सिंटेक्स के लेक्चर 2 या 3 या 4 में, ऐसा उतना कन्फर्म नहीं है, ध्यान नहीं है, में हमने जिक्र किया था कि इनके दो भाग होते हैं और प्रत्येक भाग दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, पूरक होता है, और इनके अंत में सदा एस लगा रहता है। ये बाइनोक्यूलर्स, दो खंडों वाली दूरबीन जो होती है, बाइनोक्यूलर्स, ये टोंग्स, ये चिमटा जिसे तवा रोटी बनाई जाती है, टोंग्स, ये हमारे पैंट्स, ये हमारे शॉर्ट्स, हाफ पैंट्स नहीं कहते, शॉर्ट्स कहते हैं इसको, हाफ पैंट गलत है, शॉर्ट्स कहते हैं इसको। हमारे शॉर्ट्स हैं, ये हमारे शूज हैं। तो इनके दो पार्ट होते हैं और इनका दोनों पार्ट एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री होता है। अगर इनके अंत में सदा एस लगा रहता है और इनमें से अगर एक को हटा दिया जाए तो दूसरा आधा अधूरा रह जाता है। और इनके साथ अगर वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में इनके इस्तेमाल किए जाते हैं तो इनके साथ आने वाली वर्ब सदैव, सदा, सर्वदा, हमेशा प्लूरल में रहती है। अगर इन्हें सिंगुलराइज करना हो तो पेयर ऑफ के इस्तेमाल किए जाते हैं, और प्लूरलाइज करना हो तो पेयर की संख्या बढ़ा दी जाती है। तो यहाँ देखेंगे लास्ट इवनिंग, पिछली संध्या, आई वेंट टू द ऑप्टिशियन, मैं चश्मे वाले के पास गया। एंड और बाउट स्पेक्टेकल्स, और मैं चश्मे खरीदा। तो इनके अंत में सदा एस लगा रहता है। इनके दो भाग होते हैं, दोनों कंप्लीमेंट एक दूसरे का पूरक होता है। तो इनके साथ आने वाली भाव प्लूरल होती है। तो स्पेक्टेकल्स के लिए ए स्पेक्टेकल्स, इनके साथ पहली बात तो यहाँ सदा एस लगा रहता है, इसमें एस है नहीं, यहाँ ए लगा हुआ है, तो ये तो आपका गलत हो गया। यहाँ 2 स्पेक्टेकल्स नहीं, जब यहाँ इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी तो इनके साथ पेयर के इस्तेमाल किए जाते हैं, पेयर का, तो ये 2 नहीं होगा, यहाँ ये एरर ले लिया आपका, ये भी गलत हो गया। यहाँ ए पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स आर नो इंप्रूवमेंट, ए पेयर ऑफ, यानी अगर मान लिया जाए कि चश्मे के दुकान वाले पास गए हैं तो एक जोड़ा चश्मे, यानी इनके दो पार्ट होते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ए पेयर ऑफ। और अगर मान लिया जाए कि पेयर के अगर 2 पेयर होता तो वहाँ पर पेयर्स हो जाता, 2 पेयर्स ऑफ स्पेक्टेकल्स। लेकिन इनके साथ सदा सर्वदा हमेशा एस लगा रहता है और इनके साथ आने वाली वह प्लूरल रहती है। अगर इनको नंबर में लाया जाए, संख्या में लानी पड़े, तो उस अवस्था में इनके साथ पेयर ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर संख्या एक पेयर का हो तो ए पेयर ऑफ, संख्या बढ़ा दी जाए तो 2 पेयर्स ऑफ हो जाते हैं, यानी सम पेयर्स ऑफ हो जाएंगे हमारे। तो यहाँ आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स ना प्यारे। ये यानी लास्ट इवनिंग आई वेंट टू द ऑप्टिशियन। आमतौर पर देखिए, ये बात को समझिएगा प्यारे, कि ऐसा होता है ना कि सिंटेक्स पर जनरली बहुत सारे ग्रामेरियंस को आप जब अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि सिंटेक्स पर सेंटेंस इंप्रूवमेंट का प्रॉब्लम रेयर मिलेगा आपको। क्यों, कारण क्या होता है, कारण ये होता है ना कि इनका तो एक्सिलरी बच्चे जान जाते हैं कि एक्सिलरी जो पढ़े हुए हैं अच्छी तरह से तो समझ ही जाएंगे कौन सा एक्सिलरी जाएगा। और मेन वर्ब को सिंगुलराइज प्लूरलाइज करना हो तो एस और एस लगा सिंगुलराइज कर देते हैं, और बाकी अगर मेन फॉर्म में रखना हो तो प्लूरलाइज हो गया, वो तो ऑलरेडी प्लूरलाइज है। तो यहाँ पर ये आसान पड़ता है बच्चों के लिए, एग्जामिनी के लिए, तो इसीलिए इनका थोड़ा बनाना डिफिकल्ट होता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। फिर भी अभी ये अगर आप मान लीजिए जाए कि टोटल सेट, ये जो सेट है आपका, अगर 80% प्लस में जाते हैं, डेफिनेटली यू आर इन कन्फर्म जोन, आप कन्फर्म है और सोचना ही नहीं, बस आपको बने रहना है। देखिए इनको, यानी लास्ट इवनिंग आई वेंट टू द ऑप्टिशियन के पास मैं गया। एंड बाउट स्पेक्टेकल्स ने ए पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स, ए पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स, ये होगा ना हमारा। क्यों, क्योंकि इनको सिंगुलराइज करने के लिए पेयर ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। चलते हैं आगे, देखते हैं अगला है, जॉन वांट्स टू हेल्प यू, जॉन आपकी सहायता करना चाहता है, सो आई हैव, जैसा कि मैं भी। जॉन वांट्स टू हेल्प यू, जॉन आपकी सहायता करना चाहता है, सो आई हैव, जैसा कि मैं भी चाहता हूँ। अगर दूसरे क्लाउज की शुरुआत सो से हो, इफ द सेकेंड क्लाउज दैट बिगिंस विद द टर्म सो, अगर दूसरे क्लाउज की शुरुआत सो से हो, दूसरे क्लाउज की शुरुआत सो से हो, और सो के बाद आने वाला जो क्लाउज है, क्लाउज अगर उसका रिफरेंस, उसका लगाव
पहले क्लाउज से हो, तो ये देखेंगे आप यहाँ पहले क्लाउज से है। जॉन वांट्स टू हेल्प यू, जॉन आपकी सहायता करना चाहता है। जॉन वांट्स टू हेल्प यू, जॉन आपकी सहायता करना चाहता है। सो आई हैव, जैसा कि मैं भी चाहता हूँ। तो अगर मान लिया जाए इफ द सेकेंड क्लाउज दैट बिगिंस विद सो, अगर दूसरे क्लाउज दूसरे वाक्यांश की शुरुआत सो से होती हो, सो से होती हो, और उसका रिफरेंस, उसका लगाव, उसका लिंकेज अगर पहले क्लाउज से हो, यानी जॉन वांट्स टू हेल्प यू सो आई हैव, जैसा कि मैं भी, तो उस अवस्था में इन्वर्स कर जाते हैं। इन्वर्स कर जाते हैं यानी इनकी एक्सिलरी जो होती है सब्जेक्ट के पहले चली जाती है। तो अगर ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब मान लिया जाए कि दूसरे क्लाउज की शुरुआत अगर सो से होती हो और उनका रिफरेंस लगाओ पहले क्लाउज से हो। जॉन वांट्स टू हेल्प यू, जॉन आपकी सहायता करना चाहता है, जैसा कि मैं भी आपकी सहायता करना चाहता हूं। तो अगर दूसरे क्लाउज की शुरुआत सो से होती हो और उसका रिफरेंस, उसका लगाव पहले क्लाउज से हो, तो उस अवस्था में सो के बाद एक्सिलरी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो एक्सिलरी डू या डज का इस्तेमाल किया जाएगा। तो जब एक्सिलरी डू या डज आएगा तो आई के अनुकूल सिंपल प्रेजेंट में डू या डज के इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर जो एक्सिलरी आएंगे वो इसके अनुकूल, इस सब्जेक्ट के अनुकूल नहीं आएंगे। ध्यान रखेंगे ये सब्जेक्ट जो इफेक्ट में अब नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा। तो जब इन्वर्स करेगा तो सब्जेक्ट के बाद हमारी वर्ब आ जाएगी। तो अगर हमारा ये एक्सिलरी के पहले वर्ब आ जाएगा तो यहाँ पर डू का इस्तेमाल करना पड़ेगा ना प्यारे, डू का, यानी सो डू आई। तो आप देखिए यहाँ ये हो गया आपका सो डू आई। तो ऐसा ही कैसे बनता, पुनः एक बार देख लीजिएगा आपको, क्योंकि वाकई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कमिंग एग्जाम्स के लिए। जॉन वांट्स टू हेल्प यू, जॉन आपकी सहायता करना चाहता है। सो आई हैव, जैसा कि मैं भी आपकी सहायता करना चाहता हूँ। अगर दूसरे क्लाउज की शुरुआत सो से होती हो और सो के बाद अगर आने वाले क्लाउज का रिफरेंस लगाओ पहले क्लाउज से हो, तो ये भी चाह रहा है, ये भी चाह रहा है। तो उस अवस्था में सो के बाद आने वाले सब्जेक्ट के बाद, सो के बाद जो सब्जेक्ट आती है तो वहाँ पर ये सो के बाद ये आने वाली सब्जेक्ट सो डू आई यानी आने वाले सब्जेक्ट के बाद सो, यहाँ पर सब्जेक्ट के पहले जब इन्वर्स करेगा यहाँ पर देखिएगा आपको, जब इन्वर्स करेगा तो सो के बाद डू या डज के इस्तेमाल किए जाएंगे। सो डू आई जब इन्वर्स करती है तो सब्जेक्ट के पहले हमारी चली आती है, तो सो डू आई। जैसे आप इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, तो इन्वर्सन में थोड़ा सा अलग होता है इंट्रोगेटिव की तरह। इंट्रोगेटिव के जैसा थोड़ा सा बस एक ही चीज़ सिमिलरिटी दोनों में है, यानी इंट्रोगेटिव और इन्वर्सन में बहुत बड़ी फ़र्क ये होती है कि इन्वर्स में इनके एक सिमिलरिटी ये होती है इन्वर्सन में और एक्सिलरी और इंट्रोगेटिव में, कि इंट्रोगेटिव में एक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले आते हैं, इन्वर्सन में भी वैसा ही होते हैं। लेकिन इंट्रोगेटिव का उत्तर, जिन सवालों के उत्तर हाँ या ना में आते हैं वो इंट्रोगेटिव कहलाते हैं, लेकिन इन्वर्सन में ऐसा नहीं होता है। तीसरी बात कि ये इंट्रोगेटिव के अंत में क्वेश्चन मार्क दिए जाते हैं, इन्वर्सन के अंत में क्वेश्चन मार्क नहीं दिए जाते हैं। चौथी फर्क ये हो गई आपकी, एक सिमिलरिटी को छोड़ देते, तीसरी फर्क आपकी ये हो गई कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं, तमाम जितने भी स्टेटमेंट है सबके इंट्रोगेटिव बन जाते हैं। लेकिन इन्वर्स हर जगह नहीं किया जाता है, किसी खास टर्म में इन्वर्सन किया जाता है, जो कि एडवर्ब के एक पार्ट में आप पढ़िएगा, इन्वर्सन एक अलग से पार्ट आता है जो एडवर्ब में होता है। तो अगर मान लिया जाए कि अगर पहले क्लाउज की शुरुआत सो से हो और पहला क्लाउज अगर सिंपल प्रेजेंट में हो, पहले क्लाउज दूसरे क्लाउज की शुरुआत सो से होती हो, और अगर इनका रिफरेंस, इनका लगाव पहले क्लाउज से हो, तो उस अवस्था में क्या होता है कि सब्जेक्ट के पहले यानी सो के बाद आने वाले जो सब्जेक्ट होंगे उसके पहले डू या डज के इस्तेमाल किए जाएंगे। जैसे दिस इज अ पेन, तो इज दिस अ पेन हो गया। अब दिस पेन के पहले आपका एक्सिलरी वर्ब चला आया, इसी तरह इस सब्जेक्ट के पहले एक्सिलरी के इस्तेमाल कर दिए जाएंगे। और ये सिंपल प्रेजेंट में होने का ये जो सब्जेक्ट होगा इस सब्जेक्ट के अनुकूल ही इस वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आई के अनुकूल यहाँ डू का इस्तेमाल किया गया, सो डू आई, यानी सो डू आई। आंसर कहाँ गया, सो डू आई, ये आपका बी में चला गया। यानी जॉन वांट्स टू हेल्प यू, जॉन आपकी सहायता करना चाहता, सो डू आई। और इसके बाद आने वाले जो वर्ब होंगे इसको हटा दिया जाएगा, ये हटा दिया जाएगा, तो ये हट जाएगा। तो वहाँ पर क्या है, सो डू आई, यानी आई वांट्स टू हेल्प यू, मैं आपकी, ही वांट्स टू हेल्प यू, वो आपकी सहायता करना चाहता है, सो डू आई, जैसा कि मैं भी आपकी सहायता करना चाहता हूँ। यानी अब एक और एग्जाम्पल्स आप यहाँ देख लीजिए, जैसे कि यानी माई फादर, यहाँ देखिएगा आप, यहाँ मैं प्यारे आपको एक और एग्जाम्पल इसका बता रहा हूँ। माई फादर स्कॉल्ड्स मी, सो माई फादर स्कॉल्ड्स मी, सो माई टीचर एकदम बिल्कुल इसका पुख्ता एग्जाम्पल, इस बात को समझ जाइए आप। देखिए इसी प्रॉब्लम बेस्ड है। माई फादर स्कॉल्ड्स मी,
मेरे पिता मुझे डांटते हैं, माई फादर स्कॉल्स मी, मेरे पिता मुझे डांटते हैं, सो माई टीचर, जैसा कि मेरे सर भी मुझे डांटते हैं। तो अगर दूसरे क्लाउज की शुरुआत सो से हो है और इनके बाद अगर, तो इस अवस्था में सो माई टीचर स्कॉल्स, यहाँ स्कॉल्स देते परेशान करने के लिए आपको स्कॉल्स। तो अगर दूसरे क्लाउज की शुरुआत सो से हो तो हुआ है, और इसके बाद आने वाले जो क्लाउज है अगर उसका रिफरेंस पहले क्लाउज से हो, लगाव हो, यानी मेरे पिता मुझे डांटते हैं जैसा कि मेरे सर भी मुझे डांटते हैं, तो अगर दूसरे क्लाउज की लगा पहले क्लाउज से है, सो माई टीचर स्कॉल्स, तो उस अवस्था में सो के बाद इन्वर्सन का इस्तेमाल किया जाता है, सो के बाद इन्वर्सन का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब इन्वर्सन आएगा तो माई टीचर के अनुकूल सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो माई टीचर यहाँ क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, तो यहाँ डज ना हो जाएगा प्यारे, सो डज माई टीचर, अब ये हट जाएगा, रिमूव कर दें, सो डज, बिल्कुल यही एग्जाम्पल है, इसी बेस्ड है। माई फादर स्कॉल्स मी, मेरे पिता मुझे डांटते हैं, सो डज माई टीचर, जैसा कि मेरे सर भी मुझे डांटते हैं, ये हो गया बिल्कुल। यानी इसी तरह से जॉन वांट्स टू हेल्प यू, जॉन आपकी सहायता करना चाहता, सो डू आई, जैसा कि मैं भी आपकी सहायता करना चाहता हूँ। आंसर कहाँ गया, सो डू आई, यानी बी में। बाकी इसके बाद वाले जो एक्सिलरीज होंगे उसको हटा दिए जाएंगे। ये देखेंगे, इनको प्रयास किया हूँ मैं कि बिल्कुल क्लियर कर दूँ आपके लिए, ताकि आप आगे चलकर एक अच्छा स्ट्राइकर बस पाएँ, स्ट्राइक ले पाएँ, ऐसा मैं प्रयास किया हूँ। इनको देखिएगा, चलते हैं आगे। ये आपका ब्रेड एंड बटर आर मेड फ्रॉम व्हीट एंड मिल्क रिस्पेक्टिवली। ब्रेड और बटर जो होते हैं व्हीट, गेहूं और मिल्क से अलग अलग बने होते हैं। यानी दो पेयर अगर मान लिया जाए कि दो नाउन है ना, अगर मान लिया राम एंड श्याम, तो बताया था आपको कि एंड का वैल्यू कितना होगा, एंड का वैल्यू प्लस होगा। तो राम का वैल्यू 1 हुआ, श्याम का वैल्यू 1 हुआ, 1 + 1 = 2 हो गया। सब्जेक्ट का वैल्यू क्या निकला, प्लुरल निकला। तो आने वाली भाव आपकी क्या हो जाएगी, प्लुरल हो जाएगी। लेकिन अगर दो नाउन एंड से जुड़े हुए हों और दोनों एक ही जाति का हो, यानी दोनों सेम यूनिट का हो, और एक अगर मान लिया जाए यहाँ ब्रेड है और यहाँ बटर है, तो आपका एंड का वैल्यू प्लस हो गया। ब्रेड आपका शाकाहारी कि मांसाहारी, शाकाहारी, या बटर क्या हो गया, शाकाहारी। तो अगर मान लिया जाए एंड से जुड़े हों और दोनों एक पेयर का निर्माण कर दे, यानी दोनों भेज होते पेयर का निर्माण कर देगा, पेयर का निर्माण करेगा तो 1 + 0 यानी 1 पे चला जाएगा। तो 1 पे चला जाएगा तो सब्जेक्ट की वैल्यू सिमिलर हो जाएगी। और यहीं पर ब्रेड और बैकन रहता, सुअर का मांस रहता, ड्राइड सुअर का, तो ये जो है सुअर का ड्राइड मांस, तो ये यहाँ पर ब्रेड और बैकन होता तो 1 + 1 पर जाता, सब्जेक्ट का वैल्यू 2 निकलता, तो भाव प्लुरल हो जाती है आपकी। लेकिन यहाँ ब्रेड और बटर दोनों एक ही जाति का, तो भाव क्या होगा, सिमिलर होगा आपका, क्योंकि दोनों भेज को रिलेट कर गया, तो कोरिलेट कर गया था, पेयर का निर्माण किया, भाव आपकी सिमिलर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये कह रहा है कि ये आपका कि ब्रेड और बटर जो है, तो ये एंड का वैल्यू प्लस हुआ ना, ब्रेड का क्या हुआ, 1 हुआ, और बटर का क्या हुआ, 1 हुआ। तो 1 + 1 = कितना होता है प्यारे, 2 होता है। अब आपका सब्जेक्ट का वैल्यू प्लुरल की सिमिलर, प्लुरल हो गया, ये प्लुरल हो गया। तो अब इस अवस्था में भाव आपकी प्लुरल हो जाएगी, तो प्लुरल हो गया आर मेड। तो आर मेड आप कहाँ गए, यहाँ पर गए, आर मेड, इसको इंप्रूव करना है आपको, आर मेड को फ्रॉम, तो यहाँ पर सिमिलर भाव पर जाएंगे, फ्रॉम व्हीट एंड मिल्क, और बने हुए हैं कहाँ, व्हीट से ब्रेड बना और मिल्क से बटर बना, ये मिल्क से बटर बना, व्हीट से ब्रेड बना, रिस्पेक्टिवली, अलग अलग, दोनों को जोड़ा नहीं जा रहा है, अलग अलग किया जा रहा है यहाँ पर। यानी ब्रेड एंड बटर, ठीक है, वह हमारी सिंगुलर हो गई है, ईज पर चली जाती, यहाँ पर ब्रेड एंड बटर ईज मेड, इतना पर ए आंसर सही है। लेकिन फ्रॉम व्हीट एंड मिल्क जब रिस्पेक्टिवली टर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये प्लुरल में चला जाएगा। तो जब प्लुरल में चला जाएगा तो आप क्या देखेंगे, ये आर मेड तो आपका प्लुरल में ही है प्यारे, तो इस अवस्था में आपका नो इम्प्रूवमेंट चला जाएगा। कैसे हुआ, समझ में आया। यानी ब्रेड एंड बटर ये ठीक है, माना दोनों भेज होते हैं, एंड से जुड़ जाएंगे, वर्ब हमारी 1 + 0 पे चला जाएगा, वर्ब हमारी सिंगुलर हो जाएगी। लेकिन उस अवस्था में ईच मेड नहीं जाएगा, क्योंकि रिस्पेक्टिवली टर्म का जब इस्तेमाल किया गया, अलग अलग का इस्तेमाल किया गया, तो उस अवस्था में नो इम्प्रूवमेंट चला जाएगा, यानी वर्ब अपनी प्लुरल की स्थिति बनाए रहेगी। ये हुआ आपका। आगे चलते हैं, ईच बॉय एंड ईच हुआ, आप इसको देख लीजिए। अब आगे जाने की कोई जरूरत है, पहले समझिए। ईच, एवरी, ईदर, नीदर, समवन, एवरीवन, एनीवन, नो वन, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, ये 12 दर्जन आप देखेंगे। आप पहले आप जाकर जो है कि वीडियो देखिएगा, अब सिंटेक्स का तमाम वीडियो, तो वहाँ पर आप देखेंगे सब आपसे बन जाएगा। तो इनके बाद आने वाले सारे जितने भी होते हैं, नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, पॉजेसिव सिंगुलर, रिफ्लेक्सिव सिंगुलर, तो ये बॉय आपका सिंगुलर में चला गया। एंड ईच गर्ल आपका सिंगुलर में चला गया, गर्ल सिंगुलर में चला गया बाबू।
प्यारे, तो यानी ये भी सिंगुलर, सारा सिंगुलर जा रहा है। नो नो नो, इसको इंप्रूव करना है तो वर्ब को सिंगुलराइज करने के लिए क्या, वर्ब की मूल अवस्था क्या होती है, प्लूरल में होती है। इनके 5 फॉर्म्स जो होते हैं, कंजुगेशनल 5 फॉर्म्स होते हैं। तो ये पहला अवस्था से 5वीं अवस्था में लाने पर इनको सिंगुलराइज करने के लिए क्या करना पड़ता है, एस लगाना पड़ता है। तो यहाँ नोज करेंगे तब जाकर ये सिंगुलर होगा ना आपका, ये वर्ब आपकी सिंगुलर होगी। क्यों हुआ, क्योंकि ईच के बाद आने वाले जितने भी हैं सारे के सारे सिंगुलर हो जाएंगे। तो नो हमारा वर्ब है, वर्ब जो है अपनी पहली फॉर्म में प्लूरल में होती है, उसमें एस और ये जो को सिंगुलराइज किया जाता है। तो इनको वर्ब को आपको सिंगुलराइज करना हो तो नोज लगाना पर नोज करना पड़ेगा। जब नोज करेंगे तो कहाँ गया आपका बी, आंसर चला गया बी। यानी आपका 3 का कौन सा हुआ, 3 का हो गया डी, नो इंप्रूवमेंट। क्यों, क्योंकि ये रिस्पेक्टिवली टर्म का इस्तेमाल कर देने से दोनों अलग अलग हो जाए, अर्थात नो इंप्रूवमेंट वर्ब प्लूरल में है जो कि दिया हुआ है, नो इंप्रूवमेंट। ईच के बाद, एवरी के बाद, इधर नीदर के बाद, समवन, एनीवन, नो वन, एवरीवन, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, कि इन 12 के बाद आने वाले जितने भी हो गए सारे के सारे सिंगुलर, अर्थात इनके बाद जो है कि नाउन हमारा सिंगुलर है, वर्ब भी हमारा सिंगुलर हो जाएगा। देखिए इनको, ये इधर ऑफ दिज रोड्स लीड टू द स्टेशन, ये 5 नंबर है, ठीक है। ईच, एवरी, इधर नीदर, एवरी वन, सो वन, एनी वन, नो वन, इन सबों के बाद समवन, एवरी वन के बाद आने वाले सारे के सारे सिंगुलर होते हैं। एक्सक्यूज मी, इन सबों के बाद आने वाले हमारे नाउन सिंगुलर होते हैं, वर्ब सिंगुलर होते हैं, पॉजेसिव सिंगुलर होते हैं। लेकिन अगर ऑफ का इस्तेमाल किया जाए, इनके बाद अगर ऑफ का इस्तेमाल कर दिया जाए तो ये मामला सिलेक्शन का मामला हो जाता है, चयन का मामला हो जाते हैं, हमारे चुनाव का मामला हो जाता है। जैसे इनमें से एक, ऐसा नहीं संभव नहीं, इसमें से एक संभव नहीं है, लेकिन इनमें से एक अब संभव है, तो ये नाउन हमारी क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। तो नाउन जब प्लूरल होगी तो इनके बाद आने वाली हमारी नाउन प्लूरल हो जाएगी, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर रोड है, लेकिन रोड्स है। लेकिन यहाँ इंप्रूव करना है लीड को, यहाँ बता रहे हैं कि लीड को जो इंप्रूव करना है, लीड को इंप्रूव करना है इसे। तो इनके बाद आने वाली जो नाउन होगी वो तो प्लूरल होगी। अगर ऑफ लग जाए तो इनके बाद अगर ऑफ ना लगे तो सारे के सारे सिंगुलर होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि अगर ऑफ लग जाए तो नाउन हमारी प्लूरल हो जाएगी, तो जो नाउन प्लूरल दिया हुआ है, लेकिन वर्ब जो होगी सिंगुलर की स्थिति बनाए रहेगी। तो जब वर्ब सिंगुलर होगी तो लीड यानी मार्ग दिखाना, रास्ता दिखाना, आगे बढ़ाना। तो लीड, तो कोई भी वर्ब अपनी जो V1 में अपनी जो उसका मूल फॉर्म होता है उसे प्लूरल में होती है, और उसको एस और एस लगाकर उसको सिंगुलराइज किया जाता है। तो अगर आप सिंगुलराइज करेंगे तो लीड को लीड्स करना पड़ेगा प्यारे। तो लीड्स करेंगे तो कहाँ चले जाएंगे आप, यहाँ से ए में ना चले जाएंगे। यानी आमतौर पर अगर ऑफ ना लगा रहे तो सारे के सारे सिंगुलर होंगे, चलो। लेकिन अगर ऑफ लग जाए तो मामला सिलेक्शन और चयन का मामला हो जाता है। उस अवस्था में हमारी नाउन जो होगी प्लूरल हो जाएगी और वर्ब जो होगी हमारी सिंगुलर की स्थिति बनाए रहेगी, यानी हमारा लीड्स हो जाएगा। यानी 6 नंबर में चलते हैं। 5 blades of grass 5 blades of grass are lying on the table, यानी ये जो टेबल पर 5 जो है घास के टुकड़े पड़े हुए हैं। अब यहाँ देखिएगा, आपको वर्ब को क्या करना है, आपको पुट करना है, यहाँ पर वर्ब को इंप्रूव करने के लिए बोला जा रहा है। तो आपको एक पॉइंट ऐसा मैं पढ़ाया था कि जनरली आमतौर पे अगर सेंटेंस, इफ अ सेंटेंस दैट कैरीज अ प्रीपोजिशन विद इटसेल्फ, इन दैट केस द वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू नाउन दैट कम्स बिफोर द प्रीपोजिशन। तो यानी आमतौर पे अगर किसी सेंटेंस से प्रीपोजिशन कैरी करता हो, कोई सेंटेंस प्रीपोजिशन कैरी करता हो, तो ये कर रहे हैं ना, कर रहे हैं ये, तो उस अवस्था में वर्ब का इस्तेमाल प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन के अनुकूल किया जाएगा। तो प्रीपोजिशन के पहले कौन आ रहा है, ब्लेड्स आ रहा है, ब्लेड्स, तो ब्लेड्स के अनुकूल यहाँ क्या होगा, आर होगा। तो आर जो दिया हुआ है ऑलरेडी, तो नो इंप्रूवमेंट में चला गया। यानी 5 blades of grass are lying on the table, यानी ये कैसे बना, ये वैसे बना ना, आपको बताया था, आपका पिछले लेक्चर में 2 या 3 में बताया होगा सिंटेक्स के, कि ये जो है आमतौर पे अगर किसी सेंटेंस में वर्ब को पुट करना हो और अगर वो प्रीपोजिशन कैरी करता हो, इफ अ सेंटेंस दैट कैरीज अ प्रीपोजिशन विद इटसेल्फ, इन दैट केस द वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू नाउन दैट कम्स बिफोर प्रीपोजिशन। यानी वर्ब का इस्तेमाल प्रीपोजिशन के ठीक पहले आने वाले नाउन के अनुकूल किया जाएगा। अगर ये नाउन प्लूरल तो वर्ब यहाँ प्लूरल, अगर ये नाउन सिंगुलर तो वर्ब वहाँ सिंगुलर हो जाएगी। यानी इस अवस्था में ब्लेड्स है तो यहाँ पर आर हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, नो इंप्रूवमेंट चला जाएगा। देखिए चलते हैं आगे। ये आपका 7 नंबर है। आमतौर पे क्या होता है कि ये जो आपका है ना, कि आमतौर पे जनरली भी जस्ट यूज ऐड, वी ऐड एस और एस टू अ नाउन टू मेक देम प्लूरल, एंड वी यूज ऐड, वी ऐड एस और एस टू अ वर्ब टू मेक देम सिंगुलर, दैट प्लूरल। वी ऐड एस और एस टू अ नाउन टू मेक दैट प्लूरल, एंड वी ऐड एस और एस टू अ वर्ब टू मेक दैट सिंगुलर। यानी नाउन को प्लूरलाइज करने के लिए एस और एस लगाते हैं और वर्ब को सिंगुलराइज करने के लिए एस और एस लगाते हैं। तो ये अब आप देखेंगे यहाँ पर एडजेक्टिव जो है ये पुअर, इसको इंप्रूव करना है, इसको इंप्रूव करना है प्यारे।
इसी को ना इम्प्रूव करना है। तो द पुअर बॉयज हैव, अब यहाँ बात को समझेंगे कि पुअर यानी जो एडजेक्टिव हो गया, इसका क्लास तो एडजेक्टिव हो गया, तो अगर आम तौर पे इसके साथ एस और एस का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, तो लेकिन अगर मान लिया जाए कोई एडजेक्टिव है, तो जैसे ये पुअर है, पुअर, तो अगर किसी एडजेक्टिव के पहले, तो इसका मतलब गरीब हो गया ना, गरीब हो गया। और अगर किसी एडजेक्टिव के पहले आप द लगा देते हैं तो एडजेक्टिव, अब आपकी एडजेक्टिव क्या बन गई, एडजेक्टिव जो पहले थी अब ये नाउन बन गई, नाउन, और ये नाउन बन गई, नाउन बन गई तो ये प्लूरल में चली गई, तो गरीब लोग हो गया। अब इस अवस्था में अगर किसी एडजेक्टिव के पहले द जोड़ दिया जाए तो एडजेक्टिव नाउन बन जाती है और वो प्लूरल में चली जाती है, तो अब इस अवस्था में आने वाली भाव आपकी क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। लेकिन एडजेक्टिव के साथ एस और ये जोड़ने का कोई ऐसा कोई हमारे पास कोई नियम नहीं है, यानी पुअर के पहले जब द जोड़ दिया जाए तो पुअर के पहले द लग गया, तो इस अवस्था में नाउन तो हमारी प्लूरल होगी। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि किसी एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया गया और एडजेक्टिव के इस्तेमाल करने के पहले द लगाया गया तो प्लूरल नाउन बन गया, प्लूरल नाउन यहाँ तक है, लेकिन उसके बाद पुनः कोई नाउन आ जाती है तो नाउन जैसा होता है वैसा ही भव लगाया जाता है। यानी आमतौर पर ये जो एडजेक्टिव हुआ आपका प्यारे, ये एडजेक्टिव हुआ। अब इस एडजेक्टिव के एडजेक्टिव हुआ, जब एडजेक्टिव के पहले जब आप द जोड़ देते हैं तो ये नाउन बन जाती है। नाउन, नाउन में कौन नाउन, प्लूरल नाउन, तो ये प्लूरल नाउन आपकी हो गई। और लेकिन कभी कभार तो अब यहाँ पर आने वाली प्लस भाव आपकी प्लूरल हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर एडिशनली एक नाउन को उतारा गया है, तो उस अवस्था में जब इसके यानी वैसा एडजेक्टिव, अब यहाँ समझेंगे, वैसा एडजेक्टिव जो द लगकर नाउन बना हो तो जाहिर है प्लूरल नाउन होता ही है। लेकिन अगर उनके बाद कोई नाउन पुनः जो ला दिया जाए तो उस अवस्था में जैसा नाउन रहेगा वैसा ही वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। तो अब यह नाउन प्लूरल में तो भाव आपकी प्लूरल हो जाएगी, लेकिन अगर ये बॉय रहता, अगर बॉयज नहीं रहता तो ये भाव आपकी सिंगुलर हो जाती। यानी ऐसा किस केस में होता है, वैसा तब होता है जब आमतौर पे एडजेक्टिव के पहले जब द लग जाए तो वो एडजेक्टिव हमारी नाउन बन जाती है, नाउन में प्लूरल नाउन बनती है, उस अवस्था में हमारी वह प्लूरल हो जाती है। लेकिन जब कभी द आए, द के बाद कोई एडजेक्टिव आए, उस अवस्था के उसके बाद पुनः कोई एडिशनली कोई नाउन आ जाए तो जैसा नाउन होगा वैसा वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। अब नाउन आपका प्लूरल में तो वर्ब आपका प्लूरल में हैव चला गया, तो आपका क्या हो गया, द पुअर बॉयज हैव, ये तो ओके क्लियर हो गया, नो इंप्रूवमेंट में न चला गया, क्योंकि किसी प्रकार का कोई सुधार की कोई आवश्यकता है नहीं। द पुअर बॉयज हैव अप्लाइड फॉर स्कॉलरशिप, ये सेंटेंस बिल्कुल आपका करेक्ट है। अगर बॉय रहता तो फंस जाता, हैज हो जाता, वहां पर पुनः ऑप्शन आपका चेंज हो जाता। यानी अब आगे चलेंगे, हाँ ये है हाफ ऑफ द मैंगोज, आधे आम जो हैं हैज बीन फिनिश्ड। तो अब देखेंगे बात को कितना आम किया जाए कि भाव सिंगुलर में आ जाए। तो अगर मान लिया जाए कि अगर संख्या 2 से ज़्यादा बढ़ाएंगे, अगर 3 करेंगे तो 3 - 2 = 1 आएगा, यानी संख्या यानी आधा कह रहा है तो 1.5 जाएगा। तो अगर मान लीजिए 3 - 1.5 करेंगे तो फिर भी वो 1.5 में जाएगा। तो जब 1.5 में जाएगा तो फिर भी 1 से ज़्यादा होने पर प्लूरल हो जाता है। इस प्रॉब्लम को समझिएगा। हाफ ऑफ द मैंगोज, आधे आम हैज बीन फिनिश्ड, लेकिन यहाँ परेशानी ये हो रही है कि यहाँ पर हैज बीन का इस्तेमाल किया गया है, हैज बीन का, यानी जब हैज बीन का इस्तेमाल किया जाता है तो जाहिर है यहाँ पर संख्या ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी ज़्यादा हो तो 2 होना चाहिए, 2 से ज़्यादा, क्योंकि 2 - 1 = 1, 1 के बराबर हो जाएगा, यानी कम से कम संख्या 2 होगी, तब जाकर हमारा एक अगर डिफरेंस निकलेगा तो एक के लिए आने वाली वर्ब 1 के लिए हमारी वर्ब सिंगुलर हो जाएगी। तो वर्ब को सिंगुलराइज करने के लिए आम की संख्या केवल महज आप 2 कर दीजिए, तो 2 मैंगोज। तो जब 2 मैंगोज करेंगे, हाफ ऑफ द 2 मैंगोज, हाफ ऑफ द मैंगोज नॉट मैंगोज, 3 मैंगोज, 2 मैंगोज, 2 मैंगो, 3 मैंगोज, ऐसा कुछ नहीं होगा है ना। ऑप्शन को और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड किया जा सकता था, लेकिन ऐसा है नहीं। तो हाफ ऑफ द मैंगोज, मैंगोज अब यहाँ वर्ब आपकी सिंगुलर जा रही है तो 2 मैंगोज कीजिए, तो 2 - 1 = कितना हो जाएगा प्यारे, 1। तो 1 के लिए वर्ब आपकी सिंगुलर हो जाएगी, हैज बीन फिनिश्ड, ये हुआ आपका। यानी ये संख्या अगर 2 से ज़्यादा बढ़ाएंगे तो वर्ब आपकी प्लूरल में चली जाएगी, संख्या महज 2 रहेगी, तब जाकर 2 - 1 = 1, 1 का डिफरेंस होगा, वर्ब सिंगुलर में चली जाएगी। ये 9 नंबर में हम देखेंगे, द वेस्ट इंडीज़ हैज़ नॉट वोन एनी मैच दिस ईयर, इस साल वेस्ट इंडीज़ कोई मैच नहीं जीता है, हैज़ नॉट वोन, हैज़ नॉट, इसको इंप्रूव करना है प्यारे, इसी को नहीं इंप्रूव करना है हमें। तो आप देखेंगे आमतौर पर अगर किसी देश के नाम को वाक्य का सब्जेक्ट बना दिया जाए, इफ़ द नेम ऑफ कंट्री इज जस्ट मेड द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस डेफिनेटली द वर्ब इज सिंगुलर, चाहे उसके देश के नाम के अंत में एस ही क्यों न लगा रहा है, प्लूरल जैसा क्यों नहीं प्रतीत होता हो, सिम से होता हो, फिर भी अगर किसी देश के नाम को वाक्य का सब्जेक्ट बना दिया जाए तो वर्ब हमारी सिंगुलर हो जाएगी। लेकिन बने रहिएगा, एक बात और है, अगर कभी कभार ऐसा होता है कि किसी देश के नाम के साथ तो ठीक है वर्ब हमारी सिंगुलर हो जाती है, तो अगर लेकिन कभी कभार किसी
देश के नाम से किसी देश का बोध न होकर किसी टीम या दल का बोध होता है। आमतौर पे देशों के नाम के साथ सिमिलर वर्ब के इस्तेमाल किए जाते हैं, इवन इट एंड्स विद अल्फ़ाबेटिकल लेटर एस। हालांकि वो अल्फ़ाबेटिकल लेटर एस से ही क्यों ना एंड हो, लेकिन फिर भी अगर देश का नाम वाक्य का सब्जेक्ट बनेगा तो वर्ब हमारी सिंगुलर हो जाएगी। लेकिन जब कभी किसी देश के नाम से देश का बोध ना होकर किसी टीम या दल का बोध हो तो उस अवस्था में वर्ब हमारी प्लुरल हो जाती है। तो और वहाँ पर एक बात और, उस देश के नाम के पहले द का इस्तेमाल किया जाता है। तो वेस्ट इंडीज़ हैज़ नॉट वोन एनी मैच दिस ईयर, इस साल वेस्ट इंडीज़ ने किसी मैच को नहीं जीता है। तो अगर यहाँ कहने का मतलब है वेस्ट इंडीज़ कंट्री की बात नहीं हो रही है, वेस्ट इंडीज़ की टीम की दल की बात हो रही है, क्रिकेट टीम की बात हो रही है, या जिस भी टीम की, हालांकि क्रिकेट टीम ही मेरा मतलब है। वेस्ट इंडीज़ हैज़ नॉट वोन एनी मैच दिस ईयर। तो अब यहाँ बात को समझेंगे, अगर आमतौर पर किसी देश के नाम से किसी कंट्री का बोध ना होकर किसी टीम या दल का बोध हो, उस अवस्था में वर्ब हमारी प्लुरल हो जाएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा प्यारे, हैव हो जाएगा। और या उस देश के नाम के पहले द का इस्तेमाल किया जाता है, द, यानी द इंडिया हैव वोन द मैच। भारत नहीं मैच जीता, भारत माता हमारी मदर इंडिया मैच नहीं जीती हैं, बल्कि भारतीय मैच जीत चुके हैं। द इंडिया हैव वोन द मैच। तो इस अवस्था में हमारी वर्ब जो होगी प्लुरल हो जाएगी। अगर किसी देश के नाम से देश का बोध ना होकर किसी टीम या दल का बोध हो तो वर्ब हमारी प्लुरल, और उस कंट्री के नाम के पहले द का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी देखिए आप कौन सा ऑप्शन होगा, हैव नो, ये आपका ए चला गया प्यारे, हैव नॉट वोन एनी मैच। ये ऐसा कैसे हुआ कि देशों के नाम के साथ सिंगुलर वर्ब के इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन देश के नाम से अगर किसी टीम या दल का बोध हो तो वर्ब हमारी प्लुरल हो जाएगी और उसके पहले द का इस्तेमाल किया जाएगा। ये 10 नंबर देखेंगे इसको। द टेबल्स इन द कॉर्नर ऑफ दिस रूम इज, यहाँ वर्ब को पुट करना है या वर्ब को पुट करना है प्यारे, वर्ब को पुट करना है। अब यहाँ पर देखिए अगर प्रीपोजिशन आ रही है, अगर सेंटेंस में जब कभी वर्ब को पुट करना हो और वहाँ सेंटेंस में अगर कोई प्रीपोजिशन आता हो तो प्रीपोजिशन के पहले आने वाला नाउन को देखेंगे, और अगर प्रीपोजिशन की संख्या एक से ज़्यादा हो तो अब यहाँ से इस प्रीपोजिशन पे आ जाएंगे और ये इसको इनवैलिड कर देंगे अब, और इस प्रीपोजिशन के पहले आने वाला नाउन को देखेंगे। आमतौर पे सेंटेंस में वर्ब का इस्तेमाल प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन के अनुकूल किए जाते हैं। ऐसा कब होता है, जब सेंटेंस प्रीपोजिशन करेगा तब ना होगा। तो यानी वर्ब का इस्तेमाल प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन के अनुकूल किए जाएंगे। लेकिन अगर सेंटेंस में एक से ज़्यादा प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाए तो सबसे पहले आने वाले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन यानी यहाँ टेबल्स के अनुकूल किए जाएंगे। तो यहाँ टेबल्स है तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, आर। यानी अगर सेंटेंस में प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन के अनुकूल वर्ब के इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन अगर एक से ज़्यादा प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाए तो सबसे पहले आने वाले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन के अनुकूल वर्ब के इस्तेमाल किए जाएंगे। तो यहाँ टेबल्स है तो वहाँ आर है, और वहाँ टेबल रहता तो ईज रहता। तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ टेबल्स है तो आर ब्रोकन है ना, तो आर ब्रोकन कहाँ है आपका, आर ब्रोकन यही है आपका, सी में आंसर चला गया, ये सी में देख लीजिएगा। यानी 10 के 10 हमने सेंटेंस इंप्रूवमेंट में 10 दिए हमने, और ये हम इसके बाद जो अगला वीडियो लाएंगे आपको वो हमारा कॉमन एरर डिटेक्शन का होगा और स्पॉटिंग द एरर्स का होगा। लेकिन बट दैट इज टोटली कम्प्लीटली बेस्ड ऑन सिंटैक्स है, वो सिंटैक्स पर बेस्ड, माने प्रत्येक जो हमारा टॉपिक होगा, टॉपिक के बाद हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस कराएंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट का और कॉमन एरर डिटेक्शन का, स्पॉटिंग द एरर्स का। और ठीक है, और ये ठीक आज का ये हम यात्रा को समाप्त करते हैं। और एक आपके लिए एक चीज़ है, आप इसको थोड़ा सा फॉलो कर लीजिएगा। एक चीज़, प्लीज़ गेट वैक्सीनेटेड। इसको फॉलो कीजिए, प्लीज़ गेट वैक्सीनेटेड। और ठीक है, माय गुड विशेस टू यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय लेक्चर। बनाने का प्रयास कीजिएगा, सीखने का प्रयास कीजिएगा, आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा, अपनी जानकारी को ठोस करने का प्रयास कीजिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। बस अब जीत ही जाइएगा, कोई शक नहीं है। और 80% से ऊपर वाले बिल्कुल कन्फर्म है, उन्हें क्या करना है, उन्हें आगे बढ़ते रहना है। और जो उससे नीचे है तो कोई बात नहीं, हताश नहीं होना है, उदास नहीं होना है, पुनः प्रयास करते रहना है, चलते रहना है, थोड़ा सा जोर लगा देना है, कोई दिक्कत नहीं। माय गुड विशेस टू यू, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू।